नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज एक एसएमई सेक्टर की कंपनी है, उसका आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है तुम्हारा आई टाइटेनिक ब्रेन स्टूडियो। एसएमई सेक्टर की आई टाइटेनिक ब्रेन स्टूडियो काम क्या करती है, जैसे कंपनी के नाम में ही समझ में आ रहा है कि वो स्टूडियो से रिलेटेड कोई बिजनेस है। थोड़ा सा बिजनेस समझ लेते हैं। तो ये कंपनी क्या है कि जो मूवी होती है ना या सीरियल होते हैं, उनको जो ग्रीनरी करने का जो काम करती है, आपने देखा होगा ना कि कहीं पे उसको एकदम से ऐसे क्लाइमैक्स आ जाता है, कहीं से मतलब ऐसी जो आपने अभी यहाँ अभी वहाँ, तो इनको जो जॉइंट करके एक मूवी के फ्रेम में जो तैयार करती है ना, वो काम करती है ये कंपनी। और लगभग लगभग इसका 1992 रुपये 1992 जो 1992 स्कैम 1992 आई थी, उस मूवी में भी इसका रोल प्ले था। और सत्यमेव जयते जो मूवी बनी थी ना, उसको भी इसी ने मतलब डिज़ाइन किया था। और स्कैम 1992 जो थी, उसको भी इसी ने स्कैम किया था। तो इसका जो बिजनेस है ना, थोड़ा सा स्टूडियो से रिलेटेड है। समझ लेते हैं कि आईपीओ कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आईपीओ खुला रहेगा। देखो, 18 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 18 दिसंबर में आईपीओ ओपन होगा और 20 दिसंबर में आईपीओ क्लोज होगा। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो 23 दिसंबर को इसके अलॉटमेंट आएंगे। जिसको अलॉट हो जाएगा उसको 24 दिसंबर में उसके डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर किसी को अलॉट नहीं होगा तो उसको 24 दिसंबर में उसके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो 26 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। रजिस्ट्रार की बात करें कि किस रजिस्ट्रार के पास में लिस्ट होगा, तो बिग शेयर एक रजिस्ट्रार है, उस रजिस्ट्रार के पास में कंपनी लिस्ट होगी। बात करते हैं कि कंपनी आईपीओ के जरिए नेशनल पब्लिक ऑफर के जरिए कितने रुपया जुटाना चाहती है। तो कंपनी मात्र 20 करोड़ रुपया नेशनल पब्लिक ऑफर के जरिए जुटाना चाहती है। तो पूरे का पूरा फ्रेश इशू है। अगर ये थोड़ा कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है कि कंपनी जो भी पैसा जुटा रही है पूरा फ्रेश इशू के जरिए जुटा रही है, ये कंपनी के लिए अच्छा है। अगर कोटे की बात करें तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। मतलब 10%, 10 करोड़ तो उन्हीं का हो गया। 35% कोटा जो रिटेल भाइयों के लिए अलग से रखा गया है। और जो एनआईआई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। कंपनी के प्राइस बैंड की बात कर लें तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है, जितने रुपए का जो प्राइस बैंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, 51 रुपये से लेकर के 54 रुपये कंपनी ने अपना प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है। और एसएमई सेक्टर की है तो इसीलिए 2000 शेयरों के लिए एक एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। तो 2000 शेयरों को इंटू 54 तो 1,08,000 रुपये जैसे एक एप्लीकेशन पर बनते हैं। 2019 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, मतलब कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 में हुई थी, मतलब कोई ज़्यादा 5-6 साल पुरानी ही कंपनी है। अगर होल्डिंग की बात करें कि प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग रह जाएगी, तो साथियों आईपीओ से पहले जो प्रमोटर के पास में 86% होल्डिंग थी, मतलब मालिकाना हक था, वो अभी घट के 63% रह जाएगा। जो ठीक है, 63% भी काफ़ी हेल्दी होल्डिंग मानी जाती है, क्योंकि आफ्टर मतलब 51% के ऊपर है तो वो मालिक ही रहते हैं। अब बात करें कि इसके प्रमोटर कौन है, तो एक तो तुम्हारे देवेंद्र राय हैं, यूएस के प्रमोटर हैं। एक तुम्हारे समीर राय हैं, वो भी इसके प्रमोटर हैं। हमने धंधा समझ लिया। आईपीओ कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा, ये भी समझ लिया। एसएमई सेक्टर की है और एनएससी पे लिस्ट होगी एसएमई में। एसएमई बोर्ड का आईपीओ जो है तो थोड़ा सा रिस्की माने जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही डिस्कस करनी होती हैं। कंपनी बाकी अच्छी नज़र आ रही है, जीएमपी भी ठीक ठाक लग रहा है। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा कंपनी के अंदर एसेट वगैरह क्या है। तो इस कंपनी के जो एसेट 2022 में 2 करोड़ 26 लाख के हुआ करते थे, वो 2023 में 4 करोड़ 76 लाख के हो गए। और जो 2024 में इन्होंने जो एसेट अपने दिखाए हैं 17 करोड़ 2 लाख के दिखाए हैं। मतलब एसेट में एक भयंकर तरीके से जंप है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू 2022 में 3 करोड़ 79 लाख रुपए हुआ करता था, बढ़ के 5 करोड़ 85 लाख हो गया। और 2024 की अगर बात करें तो 20 करोड़ रुपए का जैसे रेवेन्यू इस कंपनी ने दिखाया है। और जैसे जैसे कंपनी मतलब फिल्म बनती है या मूवी बनती है, उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये उनको वो करती है, ये मान के चलो जॉइंट करके एक तरह से मूवी के फेम में देती है। शॉर्ट का शॉर्ट ले लेते हैं उसको, फिर ये गिनरी वगैरह कहाँ क्या डिज़ाइन देना है, कहाँ क्या करना है, इस तरह से कंपनी काम करती है। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसका 51 लाख रुपए का प्रॉफिट था 2022 में। 1 करोड़ 61 लाख रुपए हो गया 2023 में। और अगर 2024 की बात करें तो 5 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रॉफिट है। थोड़ा सा प्रॉफिट जो है ना वो एक फ्लक्चुएट कर रहा है, ये थोड़ा सा एक विषय की बात है।
बट ठीक है, जैसे भी है। अगर आफ्टर आईपीओ की बात करें कि आईपीओ के बाद में उस कंपनी की कितनी वैल्यू रह जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी साथियों 76 करोड़ रुपए की वैल्यू बनेगी। 20 करोड़ का आईपीओ ले आ रही है और लगभग लगभग 56 करोड़, और समझ लो तो 76 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू बन के आएगी। अगर हम आरओसी आरओई के बारे में नज़र डालें तो इनका जो आरओसी निकल के आता है वो 103% का निकल के आता है। और अगर आरओसीई के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 72% का है। अगर पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो होता है, वो इनका काफ़ी हेल्दी है, मतलब बेटर हेल्दी है, क्योंकि 26% के आसपास निकल के आता है। अगर हम बात करें इस कंपनी का ईपीएस क्या निकल के आ रहा है, अर्निंग प्रति शेयर, तो लगभग लगभग 5.18 का निकल के आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 45 का निकल के आता है, काफ़ी हेल्दी है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीओ क्या है, कि कंपनी को क्या ऑब्जेक्ट है, किस लिए करना चाहते हैं, आईपीओ को क्यों लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, इनको मुंबई में एक ऑफिस खोलना है, उसको डेकोरेशन वगैरह के लिए अंधेरी में उसको पैसे की ज़रूरत है, और उतनी कंपनी में कुछ मतलब एक इंटरनली इक्विपमेंट वगैरह खरीदने हैं, जैसे डिजाइनिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह करने के लिए, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी कंपनी यूज़ करना चाहती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी तो ठीक ठाक नज़र आ रही है साथियों। अगर इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो फैंटम डिजिटल इस कंपनी का एक पीयर कंपटीटर है। उसका पी 14 का है, और जो ईपीएस है, अर्निंग प्रति शेयर जो उसका, वो 27 का निकल के आता है। अब हमने कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ें बात कर ली, सभी ऑल ओवर कंपनी को डिस्कस कर लिया। अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी में आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं या नहीं लगाएं। देखो, वो आपका अपना डिसीजन है, अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लगाना है। जो भी आप फाइनेंशियली डिसीजन लें, वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें। मैं कंपनी के बारे में जो जर्नली चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ, जो बुरी चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ। कंपनी के अंदर अभी 110 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो काम करते हैं, और अभी वर्तमान की स्थिति में कंपनी का जो 87% रेवेन्यू है, मतलब लगभग लगभग 90% जो रेवेन्यू है वो सीरियल से आता है, और जो मूवी वगैरह है उनसे आता है अधिकतर जो रेवेन्यू है कंपनी का। कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव भी है कि कंपनी के पास में क्या केस चल रहा है, टैक्स रिलेटेड जो है ना, केस चल रहा है। कुछ अनक्लेम इनका पैसा है जो है ना, इन्होंने काम कर दिया, वो पैसा नहीं रिलीज़ हुआ, कुछ इस तरह की भी समस्या है। अब ऑल ओवर कंपनी अच्छी है, आगे मूवियों की हमेशा डिमांड रहेगी भाई, ऐसा तो है नहीं आज मूवी बनेगी कल नहीं बनेगी, तो मूवी तो हमेशा बनती रहेंगी। कंपनी की फ्यूचर में भी डिमांड रहेगी। ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है, जीएमपी भी ठीक है। आपको लगाना है कि नहीं लगाना, वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। बाकी जो है, अगर कंपनी को देखा जाए, ब्रेन स्टूडियो जो है ये ठीक ठाक है। औरों के फैंटम डिजिटल भी सही है, पी रेशो के हिसाब से भी सही है। तो बाकी थोड़ा सा देख सोच समझ के लगाएं, क्योंकि एसएमई सेक्टर की कंपनी है, और एसएमई कंपनी में होता क्या है कि उसको लाने से पहले, आईपीओ लाने से पहले कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना, बहुत अच्छे से सुधारी जाती है, मतलब बड़े सस्टेनेबल तरीके से। बस इसमें सस्टेनेबल तो नहीं है, इसमें तो फ्लक्चुएशन दिख रहा है कि भाई 51 लाख से 1.5 करोड़ से सीधा 5 करोड़, तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट पर भी झलक रहा है। पर इसमें जो रिस्की रहते हैं एसएमई सेक्टर के जो आईपीओ रहते हैं, वो रिस्की रहते हैं, क्योंकि उसमें लोट साइज ही ट्रेड होता है। आपको अगर खरीदना है तो पूरा लोट साइज खरीदना पड़ेगा, और आपको बेचना है तो पूरा लोट साइज बेचना पड़ेगा। कंपनी ज़्यादा पुरानी है नहीं, 2019 में बनी थी। तो हाथियों मेरे हिसाब से तो कंपनी ठीक है। ऑल ओवर जिसको रिस्क लेना है, अधिक रिस्क वाले जो आदमी है वो इस कंपनी में आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी कंपनी ठीक है, जीएमपी अच्छा चल रहा है, ऑल ओवर ठीक ठाक नज़र आ रही है अगर देखा जाए तो। आज के लिए साथियों इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हो तो बहुत सोच समझ के करो। मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है। धन्यवाद, थैंक यू।